लोग जिम से डरते हैं, एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं, पर एक चीज जो ऑलमोस्ट हर इंसान कर सकता है वो है वॉकिंग। उसी को सबसे ज्यादा लाइटली लिया जाता है, जबकि सच ये है कि हार्ट के लिए वॉकिंग का रोल बहुत अंडर एस्टिमेट है। आज मैं आपको क्लियरली समझाना चाहता हूं कि वॉकिंग हार्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और एक्चुअली वॉकिंग हार्ट के साथ करता क्या है। हार्ट एक मसल है और हर मसल्स को हेल्दी रहने के लिए रेगुलर रिदमिक मोमेंट चाहिए, शॉक नहीं और प्रेशर भी नहीं, कंसिस्टेंट मोमेंट। वॉकिंग हार्ट को एग्जैक्टली वही देती है। जब आप वॉक करते हो हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होता है और आर्टरीज को एक नेचुरल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इससे हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए इजी हो जाता है और अननेसेसरी स्ट्रेन कम होता है। वॉकिंग का सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल पर। रेगुलर वॉकिंग से ब्लड वेसल रिलैक्स होती है, उनमें जो स्टिफनेस है वो कम होता है और बीपी धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो लोग रोज चलते हैं उनमें बीपी के मेडिसिन का रिस्पॉन्स भी बेटर होता है। वॉकिंग का दूसरा बड़ा इंपैक्ट होता है आपके शरीर के शुगर पर। वॉकिंग मसल्स को एक्टिव करती है और उस एक्टिव मसल्स शुगर को बेटर यूज करती है। इससे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और शुगर कंट्रोल आने लगता है और प्री डायबिटिक डायबिटिक दोनों का रिस्क रिड्यूस होता है। एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझिए, अगर आप खाने के बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट स्लो वॉक कर लेते हो तो पोस्ट मील शुगर स्पाइक काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए हार्ट पेशेंट के लिए पोस्ट मील वॉकिंग को एक नेचुरल मेडिसिन जैसा माना जाता है। वॉकिंग का नेक्स्ट बेनिफिट होता है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स पर। रेगुलर वॉकिंग से ट्राइग्लिसराइड्स कम होती है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जमने का मौका कम मिलता है और एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। ये डायरेक्टली हार्ट अटैक के रिस्क को कम करते हैं। इसके साथ साथ वॉकिंग का एक अंडररेटेड बेनिफिट होता है स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिजोल और एड्रेनालिन हार्ट के लिए काफी हार्मफुल होते हैं। वॉकिंग इन हार्मोन्स को नेचुरली रिड्यूस करती है, इसलिए वॉक के बाद मन भी हल्का लगता है और हार्ट भी काम रहता है। अब लोग पूछते हैं वॉकिंग तो ठीक है पर कितनी देर और किस स्पीड से। तो देखिए, हार्ट हेल्थ के लिए मिनिमम 35 मिनट्स पर डे वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे कम में जनरली फुल बेनिफिट नहीं मिलता। अगर एक साथ 35 मिनट्स पॉसिबल नहीं हो तो आप थोड़ा स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअस वॉकिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। वॉकिंग एम्प्टी स्टमक या ब्रेकफास्ट से पहले या फिर डिनर से पहले ज्यादा सेफ और इफेक्टिव होती है। भरपेट वॉकिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लड का एक बड़ा हिस्सा स्टमक की तरफ चला जाता है और उसी वक्त फास्ट वॉकिंग से डिजीनेस या डिस्कम्फर्ट का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात आती है स्पीड की, जो हार्ट पेशेंट के लिए सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। रूल सिंपल है, जितनी स्पीड कंफर्टेबल हो उससे थोड़ा कम। शुरुआत हमेशा धीरे से करो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो धीरे धीरे से स्पीड बढ़ाओ। एक पॉइंट आएगा जहां आपको लगेगा कि इससे ज्यादा स्पीड पर सांस फूल सकती है या डिस्कम्फर्ट हो सकती है, बस वही अपनी आइडियल वॉकिंग स्पीड है। उससे आगे पुश करना जरूरी नहीं होता। हार्ट प्रॉब्लम के बाद डिस्चार्ज हुए पेशेंट्स भी अक्सर पूछते हैं, क्या वॉकिंग सेफ है? जवाब होता है हाँ बिल्कुल, पर शुरुआत स्लो और कंट्रोल में होनी चाहिए। 10-15 मिनट की इजी वॉक भी काफी होती है जब तक बॉडी रेडी ना हो जाए। मैं पेशेंट्स को हमेशा एक सिंपल बात कहता हूँ, हार्ट को एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं चाहिए, हार्ट को रोज का मोमेंट चाहिए और वॉकिंग से बेटर, सेफर और सस्टेनेबल मोमेंट कोई भी नहीं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल डॉक्टर गाइडेड हार्ट केयर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।